पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जोनस और उसकी टीम समुद्र की गहराइयों में एक ऐसे खतरनाक जीव का सामना करती है जिसे लाखों साल पहले खत्म माना जाता था, लेकिन असली तबाही अब शुरू होने वाली थी क्योंकि अब वो विशाल मेगालोडन समुद्र से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ चुकी थी। उसे हर हाल में रोकना जरूरी था। अगली सुबह पूरी टीम मेघ को ट्रैक करने निकलती है। वे खास सोनार सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी लोकेशन पता चल सके। कुछ देर बाद उन्हें समुद्र में 3 टूटी हुई नावें दिखाई देती हैं। पानी के ऊपर इंसानों के शरीर के टुकड़े तैर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ खून था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई नरसंहार हुआ हो। और तभी सोनार पर वही विशाल सिग्नल फिर दिखाई देता है। मेगालोडॉन अब भी आसपास मौजूद था। टीम फैसला करती है कि पहले उसके शरीर पर ट्रैकर लगाया जाएगा ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। लेकिन समस्या यह थी कि इतने विशाल शिकारी के पास जाएगा कौन। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे सबकी नजर जॉन पर टिक जाती है क्योंकि इस मिशन के लिए सबसे पागल इंसान वही था। जॉन बिना कुछ बोले अपना डाइविंग सूट पहनने लगा है। उसे पता था अगर वह असफल हुआ तो अगले कुछ सेकंड में उसका शरीर भी उन्हीं टुकड़ों में बदल जाएगा जो अभी पानी में तैर रहे थे। कुछ ही देर बाद जॉन समुद्र में छलांग लगा देता है। ऊपर मौजूद लोग सांस रोककर उसे देखते रहते हैं। नीचे अंधेरे पानी में मौत उसका इंतजार कर रही हुई थी। जॉन धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा है। ऊपर मौजूद लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। अगर शार्क ने जरा सा भी मुड़कर हमला कर दिया तो बचना नामुमकिन था। आखिरकार जॉन सही दूरी तक पहुंच जाता है। वह धीरे धीरे ट्रैकर गन उठाता है। फिर अचानक वह ट्रिगर दबा देता है। ट्रैकर सीधा मेगालोडॉन के शरीर में जाकर धंस जाता है। ऊपर मौजूद कंप्यूटर पर तुरंत सिग्नल एक्टिव हो जाता है। सब लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं। लेकिन अगले ही पल मेगालोडॉन दर्द से बुरी तरह तिलमिला उठता है। उसकी विशाल आंखें गुस्से से खुल जाती हैं और वह तुरंत पीछे मुड़ता है। अब उसकी नजर सीधे जॉन पर थी। जॉन का चेहरा उतर जाता है। अगले ही सेकंड मेगालोडॉन बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपट पड़ता है। ऊपर मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे अगले ही पल जॉन खत्म हो जाएगा। तभी आखिरी सेकंड पर जॉन तेजी से ऊपर खींच जाता है और मेघ का जबड़ा उसके पैरों के नीचे से गुजर जाता है। कुछ ही पल बाद जॉन जहाज पर पहुंच जाता है। वह जोर जोर से सांस लेने लगता है जबकि बाकी लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अब उनके पास मेघ की लोकेशन थी और इसका मतलब था कि अब वे उसका शिकार कर सकते थे। इसके बाद टीम एक नया प्लान बनाती है। उनका इरादा था मेगालोडॉन को जहरीले हार्पून से मारने का। इसके लिए वे एक मजबूत शार्क केज तैयार करते हैं। लेकिन इस बार नीचे जाने वाला जॉन नहीं बल्कि अनुभवी डाइवर बिन था। कुछ देर बाद विशाल केज को धीरे धीरे समुद्र में उतारा जाता है। बिन अंदर बैठा हर दिशा में नजर रख रहा था। ऊपर मौजूद लोग पानी में खून और मछलियां फेंकने लगते हैं ताकि मेघ वहां आ जाए। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता। फिर अचानक आसपास तैर रही सारी मछलियां एक साथ भागने लगती हैं। पूरा पानी अजीब तरह से शांत हो जाता है। बिन समझ जाता है कि शिकारी आ चुका है। तभी अंधेरे में एक विशाल साया घूमता दिखाई देता है। अगले ही पल मेगालोडॉन सीधे केज के सामने आ जाता है। उसे इतना करीब देखकर बिन की सांसें रुक जाती हैं। उसकी आंखें बिल्कुल किसी खूंखार जानवर की तरह चमक रही थीं। बिन धीरे धीरे हार्पून गन उठाता है और निशाना साधने लगा है। लेकिन जैसे ही वह फायर करने वाला होता है मेघ अचानक गायब हो जाता है। बिन घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ गया। तभी अचानक पीछे से जोरदार टक्कर होती है। धड़ाम! मेगालोडॉन पूरी ताकत से केज से टकराता है। पूरा केज हिल जाता है। लोहे की छड़ें मुड़ने लगती हैं। ऊपर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। बिन किसी तरह खुद को संभालता है। लेकिन तभी मेघ दूसरी बार हमला करता है। इस बार वह अपने विशाल जबड़ों से पूरे केज को पकड़ लेता है। अंदर बैठे बिन को लगने लगता है कि अब वह जिंदा नहीं बचेगा। तभी जॉन बिना एक सेकंड गंवाए समुद्र में छलांग लगा देता है। वह तेजी से नीचे उतरता है और केज तक पहुंच जाता है। अंदर बिन की ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी क्योंकि टंकी टूट चुकी थी। जॉन तुरंत केज खोलने की कोशिश करता है लेकिन मेघ अभी भी आसपास घूम रहा था। हर सेकंड मौत करीब आती जा रही थी। आखिरकार जॉन किसी तरह केज खोल देता है और बिन को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी मेघ तीसरी बार उनकी तरफ झपट पड़ता है। ऊपर मौजूद लोग चीख उठते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों अगले ही पल खत्म हो जाएंगे। तभी अचानक मेघ जहाज की रस्सियों में उलझ जाता है। कुछ सेकंड के लिए उसकी रफ्तार रुक जाती है और जॉन को भागने का मौका मिल जाता है। वह तेजी से बिन को लेकर ऊपर की तरफ तैरता है। कुछ देर बाद दोनों को सुरक्षित जहाज पर खींच लिया जाता है। बिन की हालत बहुत खराब थी। उसकी सांसें रुकने लगी थी। डॉक्टर तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं। कुछ देर तक ऐसा लगता है कि शायद वह बच नहीं पाएगा, लेकिन आखिरकार उसकी सांसें वापस चलने लगी हैं। पूरी टीम राहत की सांस लेती है। दूसरी तरफ आखिरकार उन्हें लग रहा था कि समुद्र का सबसे खतरनाक दैत्य खत्म हो चुका है। विशाल मेगालोडॉन का शरीर रस्सियों से बांधकर जहाज के साथ खींचा जा रहा था। लोग उसकी तस्वीरें ले रहे थे। कुछ वैज्ञानिक तो इतने उत्साहित थे कि वे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खोज कहने लगे। यहाँ तक कि मोटा आदमी मजाक करते हुए उसके साथ फोटो लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन जॉन का चेहरा अभी भी शांत नहीं था। उसे अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से इतना बड़ा शिकारी इतनी आसानी से नहीं मर सकता था। तभी अचानक समुद्र के नीचे कुछ विशाल हिलता दिखाई देता है। पहले किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से एक इतना बड़ा साया उभरता है कि सबकी आंखें
आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धड़ाम, अचानक नीचे से हमला होता है और बंधी हुई मेगालोडॉन की लाश एक झटके में गायब हो जाती है। पूरा जहाज जोर से हिलता है, लोग गिरने लगते हैं। जिसने अभी अभी उस विशाल शार्क को निगल लिया था वह असली मेगालोडॉन था, पहले वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा खूंखार। अब सबको समझ आता है कि जिसे वे मार चुके थे वह सिर्फ उसका बच्चा था। असली दैत्य अभी जिंदा था और अब वह गुस्से में थे। तभी टीम का एक सदस्य समझ जाता है कि अगर उसने ध्यान नहीं भटकाया तो मेघ सबको मार देगा। वह बिना डरे पानी पर जोर जोर से हाथ मारने लगता ही थी। अगले ही पल समुद्र के नीचे से मेगालोडॉन बिजली की रफ्तार से ऊपर आता है और एक ही झटके में उस आदमी को निगल जाता है। चारों तरफ सिर्फ खून फैल जाता है। बाकी लोग डर से कांप उठते हैं। वे तुरंत छोटी नावों में बैठकर वहां से भागने लगे हैं, लेकिन मेघ उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह समुद्र के नीचे तेजी से तैरता हुआ उनके साथ साथ चल रहा था। तभी ऊपर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है। वे लगातार पानी में फायरिंग करने लगते हैं ताकि मेघ पीछे हट जाए। कुछ सेकंड बाद दैत्य गहराई में गायब हो जाता है, लेकिन अब सबको समझ आ चुका था कि अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो हजारों लोग मारे जाएंगे। इसके बाद पूरी दुनिया को इस खतरे के बारे में खबर दी जाती है। कई देशों की टीमें मदद के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन इसी बीच एक और मुसीबत शुरू हो चुकी थी। समुद्र के किनारे मौजूद एक बड़े बीच पर सैकड़ों लोग आराम से छुट्टियां मना रहे थे। बच्चे पानी में खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। तभी समुद्र के नीचे एक विशाल साया दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड बाद मेगालोडॉन बीच के पास पहुंच जाता है। वह नीचे से इंसानों को देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है, और फिर अचानक धड़ाम वह पानी से बाहर छलांग लगाता है। लोग चीखने लगते हैं, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। मेघ एक के बाद एक कई लोगों को निगलने लगा है। तभी वह एक खास डिवाइस निकालता है जो डॉल्फिन जैसी आवाज निकालती है। आवाज सुनते ही मेगालोडॉन का ध्यान बदल जाता है। अब वह इंसानों की बजाय उस डिवाइस की तरफ बढ़ने लगा है। जॉन तुरंत अपने साथियों के साथ ग्लाइडर लेकर पानी में उतर जाता है। उनका प्लान था मेघ को समुद्र के खुले हिस्से में ले जाना ताकि वहां उसे खत्म किया जा सके, लेकिन यह काम आसान नहीं था क्योंकि अब मेघ पहले से ज्यादा गुस्से में था। कुछ ही देर बाद मेघ डिवाइस तक पहुंच जाता है और उसे एक ही झटके में निगल जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह जाल था। वह तुरंत पलटता है और सीधे जॉन की तरफ झपट पड़ता है। जॉन तेजी से ग्लाइडर मोड़ता है और किसी तरह उसके विशाल जबड़ों से बच निकलता है। अब समुद्र के अंदर एक खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। मेघ लगातार जॉन के पीछे पड़ा था। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही सेकंड में वह ग्लाइडर तक पहुंच जाता। तभी धड़ाम वह पीछे से जोरदार टक्कर मारता है। ग्लाइडर का संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन जॉन हार नहीं मानता। वह लगातार मेघ को अपने पीछे खींचता रहता है ताकि बाकी लोग आखिरी हमला करने की तैयारी कर सके। तभी ऊपर मौजूद टीम एक बड़ा विस्फोटक लॉन्च करती है। बम सीधे मेघ के पास जाकर फटता है। समुद्र में जोरदार धमाका होता है। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं देता। सबको लगता है कि शायद इस बार दैत्य खत्म हो गया, लेकिन फिर अचानक अंधेरे में दो विशाल आंखें दोबारा चमकती हैं। मेघ अभी भी जिंदा था और अब पहले से ज्यादा गुस्से में। जॉन समझ जाता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो वह दैत्य मरेगा या फिर वह खुद। पूरा बेस और जहाजों पर खामोशी छा चुकी थी। हर कोई सांस रोके समुद्र की तरफ देख रहा था क्योंकि जॉन का आखिरी हमला होने के बाद पानी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और चारों तरफ सिर्फ सफेद झाग और अंधेरा फैल गया था। कुछ देर तक किसी को समझ नहीं आया कि मेगालोडॉन मरा है या नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब पानी शांत होने लगा और सोनार सिस्टम ने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाया तो लोगों को लगा कि शायद यह दैत्य अब खत्म हो चुका है। तभी दूर गहराई से जॉन का टूटा हुआ ग्लाइडर धीरे धीरे ऊपर सतह पर आने लगा। पूरा जहाज सन्न रह गया। खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हर किसी के दिल में एक डर बाकी था कि इतने बड़े समुद्र में खतरा कभी पूरी तरह